अपनी चर्चा चालू करते हैं सभी लोग। बीच बीच में लोग आते जाएंगे महत्वपूर्ण, उनको आपका परिचय करवाता रहूंगा कि कौन कौन जुड़ रहे हैं। सादर नमस्कार जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे सभी भाइयों से, सभी बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आपका छोटा भाई, आप सभी की दुआओं पर चलने वाला, आप सभी की ताकत पर कदम से कदम बढ़ाने वाला मैं आपका छोटा भाई जगदीश शास्त्री आपको नमस्कार करता हूं। विगत 3 माह से अत्यंत तबीयत खराब थी, लीवर इन्फेक्शन के कारण अत्यधिक आराम किया। कोरोना का समय भी था, उस समय वैसे भी अगर स्वस्थ भी होते ज्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, इस कारण आराम किया। लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य लाभ मिलते ही तुरंत हम लोगों ने अपनी गाड़ियां उठा ली और जो वजन आप लोगों ने हमें दे रखा है अतिथि शिक्षकों का, उसके कारण हम लोग ज्यादा दिन तक घर पर नहीं रह सके। ग्वालियर में परम सम्माननीय नीतू रजावत जी ने बहुत साहसिक कार्य किया, ग्वालियर में बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम किया। उन्होंने फोन लगाकर, क्योंकि वो कार्यक्रम किस स्तर का था और संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले था, लेकिन प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को उन्होंने आह्वान किया। मुझे व्यक्तिगत फोन लगाकर भी बोला गया। मैं अपने वाहन के द्वारा 5 भाइयों के साथ में वहां पर गया, क्योंकि कार्यक्रम के आयोजक वो लोग थे, उनकी एक कार्यक्रम की रूपरेखा थी, इसलिए हम लोग उस कार्यक्रम में पूरी तरीके से सम्मिलित रहे, शाम तक सम्मिलित रहे और पूरा कार्यक्रम ठीक रहा। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी हम गए, क्योंकि एक महिला शक्ति ने आह्वान किया था और हमको वहां जाना था, इसलिए हम गए और उस कार्यक्रम को अटेंड किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम का, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में धूम मची। पूरा मध्य प्रदेश में उस कार्यक्रम का संदेश गया कि ग्वालियर में सिंधिया जी का महल का घेराव किया और सिंधिया जी के बीच में अतिथि शिक्षकों ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी ताकत के साथ। बहुत साहसिक आप पूरे मध्य प्रदेश के अतिथियों की तरफ से और मेरे तरफ से हृदय से नीतू रजावत जी और वहां की टीम, रामकिशन जी, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उसके बाद हम आए और हम लोगों ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी से मिले, क्योंकि मैंने ग्वालियर कार्यक्रम का अनाउंस किया था कि मैं सिंधिया जी के सिंधिया महल को घेरूंगा। मैंने अनाउंस किया था सर्वप्रथम, अगर कार्यक्रम महिला शक्ति ने आयोजित किया तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आज तक जगदीश शास्त्री आपके छोटे भाई ने जो भी कार्यक्रम आयोजित किया, जो भी अनाउंस किया, कभी कार्यक्रम निरस्त नहीं किया। किसी भी परिस्थिति में कार्यक्रम किया। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, किसी भी परिस्थिति में किया। आज तक किसी भी भोपाल में, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी को आज तक पूरे भोपाल में हजारों की संख्या में रैली निकालने का परमिशन नहीं मिली, लेकिन ईश्वर की अनुक्रम कृपा से और आपकी ताकत से मैंने पूरे भोपाल में 30 से 40 हजार अतिथि शिक्षकों की रैली निकालकर शाहजहानी पार्क पहुंचाई। आदरणीय चिन्मय भंडारी जी, चीनू भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक गिरीश भंडारी जी के सुपुत्र हैं, मेरे भाई हैं। नमस्कार चीनू भाई। कृष्णा मेहर भी जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोग जुड़े हैं आज आपके बीच में। सतना जिले मचगवा ब्लॉक से गुड्डू यादव जी जुड़े हैं। तो मैं कह रहा था कि तिरंगा यात्रा को भी पूरी ताकत के साथ किया। पूरे भोपाल में किसी को आज तक, किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी यात्रा करने का वो नहीं मिला। सीएम हाउस के बाजू से हम गुजरे, 40 हजार की संख्या में हम गुजरे, लेकिन हम लोगों ने तिरंगा यात्रा की। जो भी परिस्थितियां बनी हो, जो भी स्थिति बनी हो, तिरंगा यात्रा का जो परिणाम हमें मिलना चाहिए था वो परिणाम हमें नहीं मिला। स्पष्ट मैं सत्य बात कहूंगा। उसके बाद लगातार शासन प्रशासन, आदरणीय हमारे जो समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परियार जी, आदरणीय पीडी खेरवार जी और प्रदेश के वरिष्ठ लोगों ने भोपाल में आंदोलन किया, जो 120 दिन तक चला। 90 दिन तक तो टेंट में रहे और बाकी दिन ऑनलाइन अभी तक चल रहा है। उनका भी साहसिक कदम रहा। 500 लोग ऑनलाइन लाइव जुड़े हैं। सभी लोग लाइव को शेयर करते रहें, जो लाइव चल रहा है उनको अत्यधिक शेयर करें। दमखम है, अतिथि शिक्षकों को जब जब बुलाया है प्रदेश के पदाधिकारियों ने, तब तब अतिथि शिक्षक आया है। अतिथि शिक्षकों को दोष नहीं दिया जा सकता। कहीं न कहीं रणनीति बनाने में कमजोरी रही। तिरंगा यात्रा की रणनीति पूरी तरीके से तैयार थी,
लेकिन कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य के कारण तिरंगा यात्रा का जो परिणाम उस समय मिलने का था, हमारे बीच मुख्यमंत्री जी आने थे, या फिर हमारी तिरंगा यात्रा सीएम हाउस में जाकर समाप्त होने की थी, जहां पर हम लोगों का हमारे 12 माह का सेवा काल और पद स्थायी मिलने का था। लेकिन आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी ने हमारी फाइल दबाई और वो वहां तक नहीं पहुंची और तिरंगा यात्रा जो है बेमनुष्यता या आपसी सामंजस्य के कारण जो भी परिणाम रहा वो रहा। ठीक है, जो बीत गई सो बीत गई। हम आगे की बात करते हैं। ग्वालियर से आने के बाद मैं भोपाल गया अपनी पूरी टीम के साथ। राजगढ़ जिले की पूरी टीम थी मेरे साथ। सत्येंद्र नागर जी थे, सौरभ जी थे, नागर जी थे और हमारी महिला विंग की अध्यक्ष भोपाल से हमारे साथ रही अनिता अर्चंदानी जी और बनवीर चंद्रवंशी जी। इसे करके हमारी पूरी टीम जो कोरोना काल में आसपास की थी, क्योंकि दूर दूर से पदाधिकारियों को मैं बुला नहीं सकता था, लेकिन हमारी जो टीम है उनको लेकर मैं भोपाल गया। चूंकि व्यवस्था सीएम साहब से डायरेक्ट मिलने की थी, लेकिन उस दिन बरसात अधिक होने के कारण बहुत अधिक बरसात होने के कारण एक आपदा प्रबंधन की बैठक सीएम साहब ने सुबह बुलाई, तो हमारे जो अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स था वो अचानक कैंसिल हो गया। क्योंकि हम लोग 7 बजे सुबह 4 बजे से उठ के पहुंचे, मिल नहीं पाए। फिर हमने, आपको मालूम है आपका भाई यूं तो हार मानता नहीं है, पूरी ताकत के साथ लड़ता है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के गेट पर डटे रहे, सीएम हाउस के बाहर ही डटे रहे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारे आदरणीय जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनके कभी विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया है, वो मेरे जो पटन मंत्रियों के अंदर थे, मैं सुनता था उनका नाम। वो काफी अच्छे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं आज, श्री अरविंद सिंह जी भदौरिया जी। उनकी मुझे याद आई, क्योंकि अपनों से आस होती है, अपनों पर विश्वास होता है। मैं पूरी टीम के साथ आदरणीय हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री जी, ग्राहक पंचायत के आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, आनंद मोहन व्यास जी, इन सभी से संपर्क किया और आरएनटी भाई साहब के पास हम वहां पहुंचे सारी टीम के साथ। भाई साहब को जो ही पता चला, मुझे जानते हैं वो, मेरे घर भी आगमन हुआ है उनका। मैंने उनसे निवेदन किया कि हम लोग आदरणीय सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। भाई साहब, 13 वर्षों में अभी तक इतने निर्णायक कोई मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई, क्योंकि शासन उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है। हम उनके सामने हमारी बात रखना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हम मिले, उन्होंने अपनी बात रख दी कि अगर हमारी सरकार जो थी उस समय हमारी गलतियां हुई है, उन्होंने माफी मांगी, पर अब वो सिर्फ बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कैबिनेट हम सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में पहली कैबिनेट में हम आपका निर्णय करेंगे। लेकिन ये मुद्दा उनकी सरकार चुनाव के बाद का है, लेकिन वर्तमान की सरकार है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की, आपकी सरकार है, आप कैबिनेट मंत्री हो उसमें, और हम सब आपके सैनिक हैं, हम आपके तैयार युवा क्रांतिकारी हैं। आपको उपचुनाव में अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती है तो आप डंके की चोट बोल सकते हो कि आपकी सरकार, आपकी सीटें एक भी नहीं हारोगे आप। इतने मेहनती अतिथि शिक्षक, लेकिन कमजोर कहां पड़ रहे हैं, उनके चूल्हा नहीं जल पा रहा है, वो अपना परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मनोबल कमजोर है। अभी तक मध्य प्रदेश में 65 से 70 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। ये बात जब मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कि अंदर आओ, आप मुझे पूरी कहानी समझाओ अतिथि शिक्षकों की। मेरे प्यारे भाइयों, अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों, आप सब सुन रहे हैं, मेरी बात को तन्मयता से जुड़े, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लाइव को शेयर करें। जितने लोग बाद में जुड़े हैं लाइव को शेयर करते जाएं ताकि और लोगों तक बात पहुंचे। मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई, 2006 से लेकर 2000 अभी तक की 20 तक सुनाई कि किस किस दौर से अतिथि शिक्षक गुजरा है, किस किस दौर से अतिथि शिक्षकों को दर्द का सामना हुआ है। जब उनको मैंने सुनाई तो वास्तव में उनका भी हृदय और उनकी आंखें भी गीली हो गई। वास्तव में यार अतिथि शिक्षक बहुत दयनीय स्थिति में। हम लोग तो सोशल मीडिया पर अतिथि शिक्षकों को देखते थे, आप लोगों की फेसबुक पर देखते थे, इतने करीब से आज आपने अतिथि शिक्षकों को सुनाया। तो आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने तुरंत हम 5-6 लोगों को उनकी गाड़ी में बिठाया और सीधे सीएम हाउस लेकर गए मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे मीटिंगों में, तो भी उन्होंने सीधे अंदर मंत्री जी के लेवल से कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मुख्यमंत्री जी जो ही अपने कार्यक्रम मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने सीधे उनको कहीं नहीं जाने दिया, उन्होंने हाथ पकड़ा आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने
उन्होंने कहा सर ये अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश के स्कूल अतिथि शिक्षक संघ से, ये जगदीश है मेरा छोटा भाई है और ये उनकी टीम के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सेज भाव में कहा कि हाँ देखते हैं करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आज सुनना पड़ेगा, ये लोग काफी मार्मिक स्थिति में आए पिने सुने। उनने कहा बताइए। मैंने कहा सर मैं जगदीश शास्त्री हूँ, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की ओर से आया हूँ, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ। हम आपसे आस और विश्वास लगाकर बैठे हैं, आप हमारे मुखिया हो प्रदेश के, हम कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं। और आप जैसे व्यक्ति मध्य प्रदेश में आपको मामा कहते हैं, हम भानेज हैं हम आपके, और मध्य प्रदेश का प्रत्येक जनमानस आपको अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जानता है। अतिथि शिक्षक ऐसा संगठन है जो हर चीज से वंचित रहा है। हर व्यक्ति को आपने दिया, क्या गलतियां हो गई, अगर कोई गलतियां जीवन में हमसे हुई हो तो पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन आज 70,000 परिवार आशा भरी निगाहों से आपको देख रहा है। ऐसी मार्मिक घटना, मार्मिक स्थिति मैंने उनको सुनाई। अतिथि शिक्षकों की कहानी जो दादा ने बताई उसको मैंने उनको सुनाया कि अतिथि शिक्षक काफी बेहाल है, काफी बुरी स्थिति में है। आपके सामने ये बात रख रहा हूं, 60-70 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, परिवार की स्थितियां खराब है, माँ बाप की बुढ़ियाती आंखें हैं, उनका सपनों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर हमारी मांगों को पूरा करो। जब उन्होंने 10 मिनट मेरी चर्चा को सुना तो वास्तव में आज तक की स्थिति में आपको बता रहा हूं, अधिकारियों की वजह से शिवराज सिंह जी चौहान तक भी हमारी बात पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आज तक ऐसी स्थिति बनी नहीं कि हम बैठकर उनको अपनी बात समझा सके। भले उन्होंने 14 वर्ष किया, लेकिन जब उस दिन हमने बात की, उन्होंने हमारी बात को समझा। उस दिन सुबह सुबह का समय था, बहुत अधिक व्यस्तता थी, लेकिन उन्होंने जब बात को सुना तो उन्होंने अंदर जाके फिर बाहर आए और उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब है कोरोना काल की वजह से। बजट हमारे पास है नहीं, लेकिन आपकी स्थिति भी हम जो समझ रहे हैं उससे ज्यादा खराब है। आप ऐसी कोई चीज बताइए हमें कि हम नियमितीकरण की प्रक्रिया हम ही करेंगे, सरकार में रहते हुए हमें ही नियमितीकरण की प्रक्रिया